Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. Friends, today मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ एक कंपनी के बारे में। उसके नाम है थायरोकेयर लैब। आपने तो सबने सुना है, किसी ने मतलब मेडिकल कोई टेस्ट किया है और थायरोकेयर का नाम नहीं सुना, इतना तो हो ही नहीं सकते। तो यही है इसका प्रेजेंस। तो मैंने भी जब भी कोई भी टेस्ट करता हूँ, जैसे ऑनलाइन मतलब मैंने टेस्ट के लिए बुकिंग करता हूँ, तो सबसे कम रेट में तो हमेशा थायरोकेयर का ही आता है। इस बंडल टेस्टिंग पैकेज इसका जो मिलता है बहुत ही कम रेट में। मैं इससे मेरे को जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट करना पड़ता है, तो डायबिटीज़ के लिए जो मैंने टेस्ट करा था तो मेरे को जितना पैसा लगता है उससे देखा थोड़ा बहुत देता हूँ तो पूरा बंडल टेस्ट हो जाता है। तो हमेशा मैंने 1-2 महीने में तो एक बार कर ही लेता है। और इससे जैसे इतना कम रेट में इतना बंडल पैकेज तो किसी भी अवेलेबल होता नहीं है। तो मेरे को तो दिखता ही है, इसको हमेशा इसका प्रेजेंस हर जगह पे दिखता है। और जिसके साथ भी बात करता हूँ वही बोलता है थायरोकेयर से किया है। तो थायरोकेयर का तो मतलब प्रेजेंस तो है। तो और वही बोलते हैं लोग, जैसे जिस कंपनी का आपको आसपास हमेशा नजर में आ रहा है वही कंपनी में आप लगाओ पैसा। तो इसके लिए तो थायरोकेयर के लिए तो वो चीज़ तो बहुत ही एप्लीकेबल है। तो बट आप लोगों को जो आप लोग मेरे को फॉलो करते हो, उन लोगों को पता है मैं कभी टेक्निकल चार्ट का जो है उससे कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो वो स्टॉक आप लोगों के सामने लेकर नहीं आता हूँ मैं। तो टेक्निकल के साथ उसके बाद थोड़ा बहुत फंडामेंटल देख लेता हूँ, उसका प्रोडक्ट कैसे है, उसका बिजनेस प्रेजेंस कैसे है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करता हूँ। और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस स्टॉक में हम लोग को एंट्री करना चाहिए या नहीं चाहिए। और एंट्री करना चाहिए तो उसमें आपका अगर एनालिसिस रॉन्ग पड़ेगा तो उसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ लर्निंग के लिए डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ नहीं, तो आप लोगों के साथ रिकमेंडेशन में शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो आप इसको प्लीज़ लर्निंग के लिए यूज़ कीजिए। और मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जोड़ना चाहते हो तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कीजिए। मेरा अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। और मेरे से आप लोग अगर सीखना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो आप ये जो नंबर आपको मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिखेगा आपको वीडियो का मिडिल में, तो वो नंबर पे आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप कीजिए मेरे को। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कैसे आप लोग सीख सकते हो। तो आप पहले मैंने इसका टेक्निकल चार्ट से चालू करूंगा। टेक्निकल चार्ट में एक्चुअली इसमें दिख के आ रहा है, इसमें टेक्निकल चार्ट में तो ये तो आप 10 में ही दिख रहे हैं। थोड़ा सा एक गलत लाइन ड्रॉ किया हुआ इसमें, उसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद सब कुछ। टेक्निकल चार्ट में अगर देखेंगे इस जगह से देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो कंटिन्यूसली दे रहे हैं। और इस जगह पे एक हायर हाई देके एक फ्लैग जैसे बनाया, और इस जगह पे हम लोग देखेंगे एक फ्लैग ब्रेकआउट भी हम लोगों को मिल गया। और इस जगह पे जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम तो आया है। तो ये जो 4-5 कैंडल जो इस को 670 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था कंटिन्यूसली, उसको तो क्रॉस क्रॉस किया। और वॉल्यूम भी इस जगह पे है। तो शॉर्ट टर्म में एक फ्लैग ब्रेकआउट हम लोग बोल सकते हैं विद वॉल्यूम। बट आप लोगों को पता है मैं कभी शॉर्ट टर्म के ऊपर तो जाता नहीं हूँ, मैं तो हमेशा थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही लॉन्ग टर्म चार्ट से कंफर्मेशन लेता हूँ। आप अगर देखोगे इस जोन पे तो वॉल्यूम ग्रोथ तो है। लास्ट कुछ जैसे इस जगह पे ऑलमोस्ट ड्राई है, तो इस जगह पे बहुत अच्छा एक वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है इसमें। तो और दूसरा जो है देखो, इस जगह पे एक इसका जो हाई था ये कब था, 7/4/2017। और अभी चल रहे मतलब 9 महीना, मतलब सितंबर महीना, तो ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स पहले जो हाई 3 बार कोशिश किया था उसने क्रॉस नहीं कर पाया था। अल्टीमेट उधर से कंसोलिडेट किया लास्ट 3 ईयर्स, उस जगह उसके नीचे ही कंसोलिडेशन किया, अभी उसको ब्रेक किया था। ब्रेक करके मतलब 850 का तक गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया। अभी रिटेस्ट करके फिर से बाउंस बैक देके उस लेवल के ऊपर कंफर्टेबली क्लोजिंग दे रहा है।
तो ये बहुत ही अच्छा साउंड मतलब साइन है। वॉल्यूम के साथ इस जोन में देखो वॉल्यूम भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है वॉल्यूम का। और उसके साथ मतलब ब्रेकआउट जो 3 साल 3.5 साल पुराना हाई था उसको ब्रेक करके उसको रिटेस्ट करके तो दिख रहा है जो टेक्निकल चार्ट के लिए जो बोलते हैं फ्लाइंग चार्ट, तो उस तरह का ये दिख रहा है। तो टेक्निकल चार्ट तो मेरे को बहुत ही अच्छा है। तो अभी इसका थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं। इसका तो फंडामेंटल अलग से बोलने का कुछ है नहीं थायरो केयर का। आप लोगों को पहले तो मैं थोड़ा इसका साइड से देख लेते थोड़ा थायरो केयर। थायरो केयर का नाम आप लोग सुना नहीं, ऐसा हो नहीं सकते। तो इसका जो है ये डेप फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट वर्चुअली डेप फ्री है और इसने बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं 17% का। और इसका अगर बिजनेस दिस क्वार्टर का जून क्वार्टर का रिजल्ट कभी कोविड की वजह से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उन लोगों का एनुअल रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था उन जैसे सैंपल कलेक्शन ये सब के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, तो उससे बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हुआ मतलब जून क्वार्टर में। लेकिन उसलिए हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स देखना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो 2015 में ओनली 183 करोड़ का सेल्स था, उसके जगह में 2020 में 433 करोड़ का। तो 5 साल में इसका बिजनेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। और जो प्रॉफिट भी जो 5 साल में इसका जो 45 करोड़ 2015 में था, अभी 88, तो गुड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसका दिख रहा है। और इसका जो है ऑलमोस्ट देखो डेप फ्री है, 12 करोड़ का डेप इसका 314 करोड़ का रिजर्व के सामने 12 करोड़ का तो कितने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेप थे। और इसमें जो मोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वार्टर में बढ़ाया जून क्वार्टर में। कुछ तो रीज़न होगा जो थोड़ा सा प्रोमोटर ने इतना चैलेंजिंग टाइम में भी स्टेक बढ़ा रहा है। और अगर देखेंगे मीट एफआईआई ने भी 1 मीन्स ऑलमोस्ट 1.5% स्टेक बढ़ाया और डीआई ने भी 1% में स्टेक बढ़ाया। तो कुछ तो रीज़न होगा जो एफआईआई डीआईआई सब और इसका ओनली देखो अभी जो लास्ट क्वार्टर तक ऑलमोस्ट 8.5% से पब्लिक लेवल था, अभी 5.91% हो गया। तो बड़ा बड़ा प्लेयर तो इसको उठा रहे, तो कुछ ना तो कुछ तो आने वाला है इसके पास। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बोल रहे हैं, इसमें तो कुछ डिफाइंड कुछ होने वाला है। तो अभी जो है और सबने सब देखो इस क्वार्टर में ही इसका बढ़ाया है। अभी जो है इसका अब साइड में जैसे मेरे को जो मिला इसका तो बंडल, अभी पहले इसका साइड में जाता था बंडल टेस्टिंग का जो मिलता था, जे सारे मतलब टेस्ट कराओ ऐसा ऐसा है। अभी जो मिल रहा है इसका मतलब प्रोफाइल में वो है कोविड टेस्टिंग का। आप कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो 750 रुपीज़ में कर सकते हो, जो बहुत ही इसके लिए प्रॉफिटेबल है। और कोविड का ये वन ऑफ द फर्स्ट लैब इंडिया, फर्स्ट प्राइवेट लैब इंडिया का, जिसमें कोविड का जो मतलब उसको क्या अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो मेन टेस्ट होता है कोविड का वो भी हो रहा है। पीसीआर टेस्टिंग जो होता है वो भी होता है इसका। अभी के दिन में 5000 टेस्ट होता है। तो इसका रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है अभी के टाइम में कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट। और अभी जैसे मेरा जान पहचान में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, तो कोरोना होने के बाद जो एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ता है, मास्ट करना पड़ता है, सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो मैंने देख रहा हूँ सबने बोल रहा है मैं थायरोकेट से कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी कोई लैब का दिख नहीं रहा है एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, लेकिन इसका तो हमेशा ऐड आता रहता है। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट के लिए सर्च करो, ऑनलाइन में सर्च करोगे तो इसका ही देखता हूँ पहले आता है कोविड का टेस्ट इतने में आता है। और ये घर में जाके सैंपल कलेक्शन करके पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब इसका तो रेवेन्यू ग्रोथ, और जो कंपनी हर रोज 5000 करके मतलब पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ सकते हैं आप तो सोच ही सकते हैं। और उसके साथ इसका प्रेजेंट बिजनेस है। प्रेजेंट बिजनेस क्या है इसमें, जैसे 1300 के आसपास एम्प्लॉय है, 796 सिटीज में अवेलेबल है। और 44,645 टच पॉइंट्स है। और 4410 B2B पार्टनर्स है। और 20 to 24 आवर्स एवरेज सैंपल प्रोसेसिंग टाइम। इस सब में मैं एक एक करके आता हूँ। इंडिया में 796 सिटीज में प्रेजेंस एक बहुत बड़ा बात होता है। तो और इसका 11 रीजनल लेबोरेटरीज है इसके पास।
सैंपल टेस्टिंग के लिए। तो इसका जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, रोबस्ट आईटी ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड एनालाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, हाई स्पीड एंड क्वालिटी कंट्रोल, यूज ऑफ वर्चुअल नेटवर्क फॉर रिमोट कनेक्टिविटी विथ सप्लाई चेन। मैं सब एक एक करके आऊँगा। जैसे पैन इंडिया प्रेजेंस, पूरा इंडिया में इसका प्रेजेंस है। लो कॉस्ट स्केलेबल बिजनेस मॉडल, जैसे मैंने आपको बोला, आप मेरा तो चैलेंज है, आप ऑनलाइन, मैंने इतना दिन से मैं रेगुलरली टेस्ट करा था, वो बंडल टेस्ट या तो सब कुछ, तो मैंने तो आज तक इससे कम में कोई कंपनी पैकेज दे रहा है इससे देखा नहीं। मैं हमेशा उसलिए इसमें ही करता हूँ क्योंकि अच्छा लैब है, रिजल्ट में कभी कोई खराबी नहीं आता है, सर्टिफाइड लैब है, कोई लोकल लैब से कराने से तो ये अच्छा है ना। मेरे को घर में आके सैंपल लेके जाता है, मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा देके बंडल टेस्ट हो रहा है, मैं क्यों नहीं करूँगा, सबसे सर्टिफाइड लैब में से मतलब सबसे कम में हो रहा है, और वाइड पोर्टफोलियो, कोई भी टेस्ट इसके पास होता है। तो अभी जैसे इसका पॉजिटिव पॉइंट्स जो मेरे को लगा, जैसे 796 सिटीज में एक ऐसे है, इसके पास लैब तो 11 ही है। इसका जो है मॉडल्स B2B पार्टनर्स, ये मॉडल्स को समझने के लिए आपको इंडियन जो हेल्थ केयर मार्केट है उसको समझना पड़ेगा। इंडियन हेल्थ केयर मार्केट जो है वो अभी रफली जो है एक्सपेक्ट कर रहे 2000 मीन्स रफली 10,000 to 15,000, मतलब मीन्स 80,000 करोड़ का मार्केट है। उसमें जो है मैक्सिमम जो शेयर है वो हॉस्पिटल्स का होता है। ओनली 7 to 10% मार्केट शेयर जो होता है, 6% to 7%, जो मैंने डॉक्टर लाल का जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैं क्लियर कट बोला था, इसका पूरा एनालिसिस दिया था। जो ये जो टेस्टिंग जो डायग्नोस्टिक लैब्स होता है उसका जो मार्केट शेयर वो कितना होते हैं, वो ओनली 6 to 7% मार्केट। तो मार्केट जो है वो तो छोटा है, और उसमें भी क्या होता है, ऑलमोस्ट 50% मार्केट जो है सेगमेंटेड प्लेयर्स के पास होता है। सेगमेंटेड प्लेयर क्या है, जैसे आप इंडिया में जैसे ये जो बड़ा बड़ा लैब है, बड़ा बड़ा चेन है, ऑनलाइन सैंपल कलेक्शन सब कुछ कहाँ मिलता है आपको, वो पता है आपको? सब कुछ जो मिलता है वो आपको मिलता है अर्बन एरिया में और सिटीज में। गांव में तो मेरा बहुत सारे रिलेटिव्स रहता है, मैंने देखा आपको तो मतलब कितना दूर 50-50 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है, मतलब ट्रेन में और बस में सवारी करना पड़ता है, मतलब कोई टेस्ट कराने के लिए। तो वो सब जैसे इवन जो सेमी अर्बन एरियाज है उसमें भी वो छोटा छोटा जो अनसर्टिफाइड लैब्स होता है, छोटा मोटा लोकल कोई सर्टिफिकेट लेके बैठ गया उसके पास ही करना पड़ता है। तो ये छोटा छोटा अनसेगमेंटेड, जो सेगमेंटेड छोटा है जिसका कोई ब्रांच नहीं है, वैसे उन लोगों के पास है। और उसके बाद ये जो इससे भी थोड़ा बहुत जो है थोड़ा हॉस्पिटल से भी आता है, हॉस्पिटल से भी टेस्टिंग होता है उन लोगों का भी छोटा छोटा जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है हॉस्पिटल में। उसके बाद आता है इन लोगों के पास मेनली कौन सा टेस्टिंग आता है, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब होता है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब का भी एक बड़ा पोर्शन जो है वो भी लोकल जो सेगमेंटेड लैब होता है उसके पास जाता है। लोगों ने जो प्रिवेंटिव टेस्टिंग के लिए करता है वो इसके पास आता है। तो जो मार्केट साइज है, मार्केट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा तो अभी है नहीं, तो मतलब प्रिवेंटिव टेस्टिंग जो है सिर्फ वही आता है। तो इनका जो एक ही प्रिवेंटिव टेस्टिंग क्या होता है, जैसे मेरे पास डायबिटीज़ है तो मेरे को टाइम टू टाइम करना पड़ता है। जैसे मेरे को हेल्थ चेकअप करना, कभी जैसे अभी आदमी के अंदर अवेयरनेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा बीमारी आदमी का हो रहा है, एक दो देख रहे हैं, जैसे आपका कोई दोस्त का कोई प्रॉब्लम हुआ या तो कोई रिलेटिव में किसी को डेथ हुआ कोई बीमारी में, तो आपको लगा नहीं मेरे को भी टेस्ट कर लेना चाहिए। ये सब प्रिवेंटिव टेस्ट होता है, आपने एक टेस्ट कर लिया तो उसमें क्या होता है, जनरली वो बंडल टेस्ट कर लिया, लिपिड प्रोफाइल कर लिया, किडनी का प्रोफाइल कर लिया, लीवर का प्रोफाइल कर लिया, या तो कोलेस्ट्रॉल का प्रोफाइल कर लिया, थायराइड प्रोफाइल कर लिया, ये सब होता है। ये सब बंडल टेस्टिंग एक साथ जो होता है, ये सब टेस्टिंग इसके पास जाता है। इसके पास अभी इसमें भी डॉक्टर लाल है, ये है, बहुत सारे कंपटीशन तो है ही इस पर। लेकिन इसका जो है मैंने देखा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत है, बहुत लो कॉस्ट में बंडल टेस्ट देता है। और इसमें जो एक ही है, आप अगर जो और पेजेंस जो है मैक्सिमम सिटीज में सेमी अर्बन एरिया में आप अगर बढ़ा सकते हो, तब आप इस आपके लिए विन विन प्ले है। वो कैसे हो सकता है ये, लेकिन वही इसका जो B2B पार्टनर्स जो है वो उसका वो मॉडल से ये, इसके लिए मैं जो दूसरे कंपनीज है
जैसे मैं डॉक्टर लाल का देखा था, उन लोगों का खुद का सेंटर है, जैसे सैंपल कलेक्शन सेंटर है, सैंपल और सैंपल कलेक्शन सेंटर से और भी है, जो भी है सब इसका खुद का लेकिन इसने क्या कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी लैब, कोई थर्ड पार्टी जो छोटा छोटा सेगमेंटल लैब है और उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप करके जैसे कोई भी जाके उस जगह पे दे सकता है, या तो उसके साथ पार्टनरशिप करके सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, वो लोग सैंपल कलेक्शन करेगा, थोड़ा वो मतलब उसको रेवेन्यू मिलेगा और सैंपल कलेक्शन करके इसका जो मेन लैब है उसमें भेज देगा। तो इससे उसका बिजनेस जैसे ये B2B मतलब सारे जगह पे फ्रेंचाइजी या तो पटना छोटा छोटा सिटीज में, इसलिए क्या इतना बड़ा नेटवर्क, मतलब 796 सिटीज में इसका नेटवर्क। अब सोचो एम्प्लॉय तो सिर्फ 1300 है, उसके सामने 800 सिटी में कैसे हो गया है, ये हुआ सिर्फ ये B2B पार्टनरशिप के वजह से, क्योंकि हर जगह में किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप कर लिया, जो लोग इसके लिए सैंपल। तो ये जो सेगमेंटेड मार्केट है 50 मतलब 50%, वो उस जगह पे जो खेलने वाला है उसके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इसका जो बिजनेस मॉडल, ये जो B2B पार्टनरशिप बिजनेस मॉडल है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। तो इसका ये मॉडल तो बहुत ही बनने वाला है, क्योंकि ये जो आफ्टर कोविड सिचुएशन है, आपको तो पता है जब ऐसा कुछ होता है तब आदमी के अंदर हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस बहुत बढ़ता है। तो इसके वजह से जो अवेयरनेस रिलेटेड, जो आदमी का हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड जो टेस्ट है वो बढ़ेगा। दूसरा जो है इंडिया का, ये तो जो कोविड सिचुएशन सबको दिखा दिया, ओनली इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है इसमें। तो ऑब्वियसली जैसे अभी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अगर देखेंगे 1 to 1.5% पूरा टोटल बजट का शायद, मतलब उतना भी नहीं होगा, मतलब जो हेल्थ केयर के लिए स्पेंडिंग होता है, तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ केयर तो अभी करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। अभी ऐसा भी फिर से ऐसा पैंडेमिक आए और ऐसा लॉकडाउन, ऐसा सिचुएशन, लॉकडाउन कैसे हुआ था, क्यों किया था, क्योंकि ये कोई लॉकडाउन के वजह से बंद होने वाला नहीं था कोविड, लेकिन लॉकडाउन के वजह से गवर्नमेंट को टाइम मिल गया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाने का। तो इस तरह का सिचुएशन फिर से नहीं आए तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग तो फिर से बढ़ेगा ही। तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अगर हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऐसा टेस्टिंग वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। और उसके साथ जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारे जैसे मतलब प्रधानमंत्री योजना के अंडर में जैसे बीमा का स्कीम है, और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, और मेडिसिन का भी बहुत सारे आ रहा है। जैसे ये सब जो स्कीम है, ये मतलब क्या, गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर सेगमेंट में स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट का अगर स्पेंडिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पब्लिक अवेयरनेस भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। तो उसके लिए जो पब्लिक अवेयरनेस जो है सब कुछ जो बढ़ेगा, तो पब्लिक अवेयरनेस जो बढ़ेगा तो ये टेस्टिंग वगैरह हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस सब कुछ बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ ये टेस्टिंग भी बढ़ेगा। तो जो मैं पहले भी डॉक्टर लाल में भी मैंने बताया था, इसमें भी बोल रहा हूँ, तो ये सब जो लैब्स है अभी बिजनेस इसका बहुत ही मतलब छोटा मोटा दिख रहा है, लेकिन ये सब नहीं रहने वाला, ये अवेयरनेस बनेगा। और तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है, इंडिया का जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप और अपर इनकम ग्रुप जो बढ़ रहे हैं, और प्रोजेक्टेड है 2025 तक, मतलब ऑलमोस्ट 50%, 45 to 50% आदमी मिडिल टू अपर इनकम ग्रुप में आ जाएगा, जो अभी 25% के आसपास है। तो जैसे जैसे आदमी का इनकम बढ़ता है तो हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस भी बढ़ता है, हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ता है, तो ये अवेयरनेस बढ़ता है तो क्या होता है, तो वो टेस्टिंग वगैरह ये सब करेगा, चेक करेगा टाइम टू टाइम। तो इसमें तो ये सेगमेंट में रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला ही है। और ये सेगमेंट का जो लीडिंग प्लेयर्स है, ऑर्गेनाइज प्लेयर है, वो डॉक्टर लाल है, ये थायरो केयर है, इन लोगों को ही बेनिफिट मिलने वाला है। और तीसरा जो है, इंडिया का जो अभी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4% का CAGR के हिसाब से ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आप लोगों को सबको तो पता ही है ओल्ड पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, बनने का मतलब जब हम लोगों को ओल्ड एज आता है तो उस टाइम पे टेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारे टेस्टिंग करना ही पड़ता है हर मंथ, प्रिवेंटिव टेस्टिंग जो होता है। तो उस ये भी एक फ्यूचर मार्केट ग्रोथ तो उस जगह पे दिख रहा है। तो ये सब जो है ये हेल्थ केयर सेगमेंट का पॉजिटिव पॉइंट्स है। अभी जो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मैंने ऑलरेडी बोला, 5000 जो पर डे कोविड का टेस्टिंग हो रहा है, और इवन सॉफ्ट टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो एक बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। तो और बाकी जो है, जो हायर इनकम ग्रुप बढ़ेगा, और इट इज़ वेरी वेल नोन ब्रांड, मैं ऑलरेडी बोल दिया मैंने, तो
ऑनलाइन मतलब जो टेस्टिंग है उसके लिए कुछ भी स्लॉट बुक करने जाता हूँ, तो इससे अच्छा ऑप्शन तो मेरे को मिलता नहीं है। और इसका टेक्निकल चार्ट भी मैंने जो बोला अच्छा लग रहा है, तो इसका टेक्निकल चार्ट तो अच्छा लग रहा है, तो इसमें कहाँ पे हम लोग को, अगर मेरा एनालिसिस गलत होगा तो इसमें कहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। तो मैंने इसमें जैसे अगर 750 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग होगा तो मैंने, और सेफ्टी के लिए और 10 पॉइंट नीचे रख देते हैं, तो 740 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग होगा तो इसमें मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टोटल एनालिसिस अबाउट द थायरोकेयर। सो प्लीज, मेरा अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बोलो इसको, और शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, मेरे को व्यू नहीं मिल रहा है तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा कुछ करो इसके लिए, और मेरे को भी थोड़ा सजेशन तो दो कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियो और फर्दर। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।